Good morning, good afternoon, and very good evening. Welcome to Inspire Education. I hope you all are fit and fine. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास कोई हेलोल्केन है मान लीजिए, ठीक है, तो उसका मैं ऑक्सीडेशन करके देखूंगा और रिडक्शन करके देखूंगा। तो सबसे पहले हम रिडक्शन मेथड की बात कर रहे हैं। तो रिडक्शन का मतलब कि हमारे पास ये क्या है, क्लोरोइथेन है, कोई हेलोल्केन है। जैसे मैंने इसका रिडक्शन किया, रिडक्शन करूंगा तो क्या होगा, यहां से क्लोरीन है वो बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन के साथ और हमारा क्या बच जाएगा, एल्केन बच जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चे, एल्केन। जैसे आप किसी भी चीज का रिडक्शन कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लो, लाइक Br है, Br का मैंने रिडक्शन किया तो हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जी, और यहाँ से HBr है वो बाहर निकल जाएगा। ये है रिडक्शन ऑफ हेलोल्केन। सेम एज इट इज अगर आप हेलोरिन्स का रिडक्शन करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। देखते हैं जी हेलोरिन्स का रिडक्शन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन, क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन रिडक्शन किया, क्लोरीन को लेके बाहर निकल लिया और बेंजीन रह गया जी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ हेलोरिन्स। आपने क्या करना है, क्लोरीन को रिमूव कर देना है। रिडक्शन का मतलब कि हाइड्रोजन को ऐड कर दिया आपने, और जैसे हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्लोरीन वहां से किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ निकल लेगा जी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन विद मेटल, मतलब या केमिकल रिएक्शंस हैं हमारी कुछ एक मेटल्स के साथ है, और ये है वो बाय नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है बेटा आपसे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है किसी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है। कोई एल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास मान लीजिए 2CH3Br है, एल्काइल हैलाइड है मेरे पास। जब ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है जी, कोई भी 2R ग्रुप बना रहा है, और यहाँ से सोडियम ब्रोमाइड है वो बाहर निकल रहा है। मतलब मेरे पास क्या है, एक हाइड्रोकार्बन बन रहा है। व्हेन आपसे नेमिंग रिएक्शन पूछ रही है, एक्सप्लेन द वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन क्या होगी, द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल। और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है, हालांकि हमने सोल्युबिलिटी के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, ये जो रिएक्शन है कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होगी। अब मान लो सोडियम को एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, अगर ये रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में होती तो सोडियम आपको पता है पानी के साथ रिएक्ट करके अपने आप को खत्म ही कर लेता, तो सोडियम खत्म ही हो जाता, तो वो क्या है, उसको डिस्प्लेस कर ही ना पाता। यहाँ पे मैंने Br ले लिया, आप Cl भी ले सकते हो, कोई भी मतलब X ग्रुप है हमारा ये। अब देखो ये होगा या तो ड्राई एसीटोन या ईथर की, इनकी प्रेजेंस में ये जो केमिकल रिएक्शन आपकी होगी। तो ये बात भी ध्यान रख लेना, कई बार पूछी भी गई है कि ड्राई ईथर या एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है हमारी वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन का मतलब क्या है कि एल्काइल हैलाइड और एलाइल हाइड, इन दोनों का जो कपलिंग रिएक्शन, आप कपलिंग रिएक्शन कहते हैं कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड है और एलाइल हाइड, ये हमारा क्या है, अराइल हैलाइड है, और ये क्या हमारा एल्काइल हैलाइड है। तो ये क्या करेगा, एक कपलिंग रिएक्शन बना लेगा। मतलब ये कुछ ऐसे बनाएगा, मैं आपको बता देता हूं जी ये कैसे काम करेगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे Br है, प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास सोडियम है, प्लस यहाँ पे क्या है मेरे पास Br है, और ये क्या है CH2 और CH3। तो ये क्या करता है, ये है ये कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। और ये दोनों क्या है, दो NaBr है वो आपके बाहर निकल जाएंगे, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कपलिंग कर लेगा, इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, और हमारा इथाइल बेंजीन बन जाएगा। क्लियर है, ओके। और सोडियम 2NaBr है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग होती है एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड की विद सोडियम मेटल। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारी
फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या होगा, वहां पे तो क्या था, एक एल्काइल हैलाइड था, एक एल्काइल हैलाइड था और एक एराइल हैलाइड। ये एराइल हैलाइड है और ये हमारा क्या था, एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे दोनों ही दोनों क्या होंगे, एराइल हैलाइड। दोनों ही दोनों क्या होंगे, ये भी एराइल हैलाइड है, ये एराइल है। जब दो एराइल हैलाइड है आपस में क्या करेंगे, ये कपलिंग कर लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, कपलिंग कर लेंगे, दोनों से बीच में। जैसे दोनों आपस में यहां से उठे तो कौन जुड़ गया, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ चुकी है। इसको हम क्या कहेंगे, डाइफिनाइल। क्या कहेंगे इसको, डाइफिनाइल। और 2 NaBr यहां से बाहर निकल जाए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का मतलब है कि जो अल्काइल हैलाइड है वो मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो बाय मेटल ये आता है हमारे कि मैग्नीशियम मेटल की जो रिएक्शन है MgBr की, ठीक है। जो अब हमारे पास क्या है, CH3Br है। क्या है, CH3Br। कोई भी एल्काइल ब्रोमाइड है हमारे पास, उस एल्काइल ब्रोमाइड के अंदर हमने क्या किया, मैग्नीशियम मेटल डाली। जैसे ही मैग्नीशियम मेटल डालूंगा तो हमारा क्या बना लेगा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। CH3MgBr क्या बना लेगा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। इसी की जो एरोमेटिक फॉर्मेशन है वो बता रहा हूं कि एरोमेटिक फॉर्मेशन क्या होगी, कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है ब्रोमोबेंजीन। क्या है बच्चे, ब्रोमोबेंजीन। जब ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेगा, बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा, MgBr, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है बेटा। तो ये है हमारी रिएक्शन विद मेटल। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा भी गया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो अलग अलग फॉर्मेशन में, यूनि के अंदर भी पढ़ी जाएगी, बाई के अंदर, मतलब कि एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल अलग अलग, SN1 और SN2 रिएक्शन। अब देखो SN1 और 2 का क्या सीन है। सबसे पहले है वो काम किया गया था वैसे तो SN2 के ऊपर, ठीक है। जो SN2 रिएक्शन है वो हमारी 2 का मतलब है दो रिएजेंट यूज हो रहे हैं और एक का मतलब है एक रिएजेंट। तो हमारे नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, SN1 एंड SN2, ठीक है। SN1 एंड SN2 आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चा, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। इसको कैसे लिख सकते हो, इट इज 1 स्टेप रिएक्शन। ये क्या होती है आपकी 1 स्टेप रिएक्शन एंड इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्टली आई डिस्कस अबाउट, मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर आपको ये मिलेगा कि जो SN1 रिएक्शन है वो टर्सरी के अंदर होता है, हालांकि ये सेकेंडरी प्राइमरी के अंदर भी हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सेम एज चीज ये क्या होगा आपका, ये प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर ज्यादा दिखा सकते हैं, हालांकि ये टर्सरी में ये भी होता है, ये भी सेकेंडरी में भी होते हैं और प्राइमरी भी होते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो ये इसमें ज्यादा होंगे, फिर इसकी कम होगी, फिर इसकी ये इसमें ज्यादा होंगे, फिर इसमें होंगे, फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, आई होप सभी को पता होगा कि प्राइमरी हैलाइड कौन से होते हैं, सेकेंडरी हैलाइड कौन से होते हैं, टर्सरी हैलाइड कौन से होते हैं, हमने इनके बारे में डिस्कस भी किया हुआ है। अब देखो प्राइमरी हैलाइड है मतलब कि मेरे पास ये कार्बन है, टर्सरी हैलाइड की बात कर रहा हूं बच्चे में। अब ये कार्बन है, कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, चारों तीनों तरफ 3 कार्बन से है और यहाँ पे कोई X है, X का मतलब Cl ले लो, Br ले लो, चलो X ही ले लेते हैं अभी, ठीक है, हमने X ले लिया। अब वो X क्या कर रहा है, अब SN1 रिएक्शन में क्या होगा, SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप के अंदर, यानी कि हमारा जो स्टेप फर्स्ट है इसके अंदर क्या करेगा, ये खुद ही कार्बोकटाइन बना लेगा। क्या कर लेगा बच्चे, ये खुद ही कार्बोकटाइन बना लेगा और इस X को क्या करेगा बाहर, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है भाई, जो ज्यादा स्टेबल है वो अपनी एनर्जी रिलीज कर, वो इजीली किसी भी एटम को बाहर निकाल सकता है। अब इसने क्या किया, खुद ने क्या कर लिया, कार्बोकटाइन बना लिया। अब देखो ये 3D में देख के देखो इसको, या तो आगे से कोई चीज जुड़ेगी, या तो क्या इसके आगे से या पीछे से, मतलब अगर मैं इसको ऐसे कहूं या तो ऊपर से जुड़ रहा है या नीचे से, कौन, न्यूक्लियोफाइल, कौन, न्यूक्लियोफाइल। तो स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा कि मेरे पास जो कार्बोकटाइन बना था उसके 2 चांस है जुड़ने के, या तो वो आगे से जुड़ेगा भाई न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, या तो वो आगे से जुड़ेगा या वो पीछे से। तो 2 फॉर्मेशन बनेगी जिसको इन्वर्जन और रोटेशन बोलते हैं, मतलब एक तो एज इट इज बन जाएगा जैसे था, ये फॉर्मेशन है,
तो एक तो एज इट इज हो सकता है, अगर वो ऐसे भी जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ये हो गया जो न्यूक्लियोफाइल। या क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए वो दूसरी साइड से जुड़ रहा है तो क्या होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, CH3 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 और न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? तो इसकी दो फॉर्मेशन है, या तो वो आगे से जुड़ेगा या वो पीछे से जुड़ेगा। तो ये जो स्टेप है, ये जो रिएक्शन है वो दो स्टेप में हो रही है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसके साथ, क्यों, क्योंकि भाई टर्सरी है, क्योंकि ये हमारी क्या है, टर्सरी है। ये सेकेंडरी में भी हो सकती है और प्राइमरी में भी हो सकती है। वो प्राइमरी सेकेंडरी में भी किसको क्या चाहिए, मच 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 एनर्जी चाहिएगी, तो उसके अंदर फिर कहते हैं कि ये सबसे कम, मतलब अगर लोअर एनर्जी की बात करेंगे तो, क्योंकि प्राइमरी में आप सभी को पता है प्राइमरी में एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि सिंपल है। अब मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, क्योंकि प्राइमरी आपका स्टेबल नहीं है, सेकेंडरी थोड़ा और स्टेबल, टर्सरी क्या है, मोर स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी की बात करें, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर पाएगा जी। क्लियर है? ये हमारी SN1 रिएक्शन। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड है हमारे पास SN2 रिएक्शन। अब दो का मतलब क्या होता है, दो रिएजेंट यूज हो रही है। अब देखो SN1, देखो वन का मतलब है ना, वन का मतलब यहाँ पे रिएजेंट है वो एक यूज हुआ है, वन देखा था ना हमने, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये लिख के देखा था कि CH3 था, C था, CH3 था, CH3 था, और क्या मतलब इसके अंदर, इस स्टेप के अंदर कुछ और हमने प्लस ऐड नहीं किया, मतलब ये एक ही रिएजेंट था, तो हमारी क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर? सेकंड है हमारे पास SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होगा, अब हमारे पास रिएजेंट दो हैं, मतलब अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली क्या करेगा, अटैच करेगा, मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा भी अपनी, वो डायरेक्टली वो इन्वॉल्वमेंट कैसे दिखा रहा है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, चलो मैं प्राइमरी या सेकेंडरी ले लेता हूँ, सेकेंडरी हैलाइड है मेरे पास कोई, CH3 ये H है और ये Cl। अब देखो, अब इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब तभी तो इसको कहेंगे एक ये हो गया सर, एक ये हो गया सर, दो हो गए, तो इसको हम कह सकते हैं SN2 डाई, डाई मोनो, डाई, वो क्या था हमारा, बाई था, सॉरी मोनो था, ये क्या हो जाएगा हमारा, डाई हो जाएगा, या यूनि भी बोल सकते हो आप, ये यूनि था, ये बाई था, ठीक है, बाई का मतलब दो। अब इसमें दो रिएजेंट यूज हो रहे हैं, एक ये रहा और एक न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, डायरेक्टली इसके साथ इन्वॉल्वमेंट शो कर सकता है। कैसे, अभी ये जुड़ गया ऐसे, जैसे ही डायरेक्टली जुड़ेगा तो एक इंटरमीडिएट बनाएगा ना, वो इंटरमीडिएट क्या होगा, वो इंटरमीडिएट हो जाएगा हमारे, ये CH3 है बच्चे, ये CH3 है और ये हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं, और ये जो क्लोरीन है वो धीरे धीरे क्या करेगा, बॉन्ड वीक कर लेगा, क्लोरीन क्या करेगा, धीरे धीरे बॉन्ड वीक करेगा, और ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो धीरे धीरे बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो एक टाइम पे आगे क्या हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना लेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और क्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर कर देगा जी, प्लस Cl नेगेटिव। क्लियर है? दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर बाई मॉलिक्यूल। दो दो रिएजेंट है ना हमारे पास। अभी कई बार पूछा गया कि सर क्या ये टर्सरी में पॉसिबल है, तो कह सकते भी हो सकता है, उसके लिए आपको एनर्जी जाना। अब टर्सरी में भी सेम एज इट इज, उसको क्या करना पड़ेगा, अब टर्सरी में ना होने की वजह मैं बता देता हूं, स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस आप पढ़ते हो कि स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़। भाई जहां पे भीड़ भाड़ है, क्योंकि टर्सरी है तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ही होगा। अब देखो टर्सरी है, ये कोई टर्सरी हैलाइड है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया, मतलब भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, तो क्या करेगा वो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इसके साथ, मतलब वो क्या करेगा, पीछे से आगे कहीं ना कहीं से जुड़ने की कोशिश करेगा। जैसे वो कहीं ना कहीं से जुड़ने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट बना, क्योंकि SN2 रिएक्शन है तो एक स्टेप में ही करनी है, दूसरा स्टेप लेके भी नहीं आना, तो हम क्या करेंगे, इसको धक्के से चिपका देंगे, धक्का दे देंगे, घुसा देंगे, चलो भाई घुस जा, जुड़ जा भाई, तेरे से अगर कुछ हो रहा हो तो कर ले। तो क्या कर रहा है ये बॉन्डिंग बना लेगा जी हमारे साथ ऐसे, मतलब यहां से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो यहां से हमारा जो Cl नेगेटिव है वो निकल रहा है। क्लियर? ठीक है, और फिर ये क्या करेगा, इतने एनर्जी आ जाएगी कि Cl को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, और हमारा सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है हमारी SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट है जी हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, वैसे तो हमारे तीन टाइप के एलिमिनेशन होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। यू नो भी अल्फा एलिमिनेशन आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा एलिमिनेशन के बारे में। जैसे मेरे पास कोई
एल्काइल हैलाइड है, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो जो आपका मन करे, मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, उस एल्काइल हैलाइड की बात करूं तो ये कौन सा, ये फर्स्ट कार्बन है मेरा अल्फा, बीटा एंड गामा। एलिमिनेशन का मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हेलोजेंस हैं उनको रिमूव करना है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, डी हेलोजिनेशन भी होता है, ये डी हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, ये सब देखो क्या होता है। सबसे पहले कि हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन के अंदर क्या होगा, अल्फा में ये जो क्लोरीन है ये अल्फा वाले हाइड्रोजन को लेके फ्री रेडिकल बना लेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा एलिमिनेशन। क्या कहेंगे इसको, अल्फा एलिमिनेशन। क्या कहेंगे उसको, अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर। अब है बीटा एलिमिनेशन, जो आप एनसीईआरटी में भी देखते हो। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास क्लोरोइथेन, क्या है ये, क्लोरोइथेन। तो ये जो अल्फा कार्बन है और ये बीटा, याद रख लेना बस। अल्फा बीटा का मतलब है कि हमने अगर अल्फा की बात कर रहे हैं तो जो डिहाइड्रोजनेशन होगा अल्फा का होगा, अगर मैं बीटा की बात कर रहा हूं तो डिहाइड्रोजनेशन किसका होगा, बीटा का होगा। अगर मैं गामा की बात करूंगा तो डिहाइड्रोजन किसका होगा, गामा का। मतलब हाइड्रोजन गामा वाला जाएगा, हाइड्रोजन फिर बीटा वाला जाएगा, या हाइड्रोजन अल्फा वाला, डिपेंड करेगा अल्फा बीटा और गामा के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहा हूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पे कार्बोकेटाइन सॉरी फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बन गया हमारा, और हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बाहर निकल गया जी, ठीक है। तो दो फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारे क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया हमारा। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा ये, एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, एलिमिनेशन के बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने रेजोनेंस इफेक्ट पढ़े हैं कि मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है, ये क्या है हमारे पास, बेंजीन रिंग है। अब देखो इस बेंजीन रिंग के साथ क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। मान लेते हैं ये क्लोरोबेंजीन है। अब यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये रेजोनेंस इफेक्ट करेगा। सभी को पता है क्लोरीन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो वो लोन पेयर क्या करेंगे, इस बॉन्ड पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां से ये जो बॉन्ड है, यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये क्या रहेगा, अब वो डबल बॉन्ड वहां शिफ्ट हुआ है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप के अंदर सेम एज इट इज, ये नेगेटिव क्या करेगा, अब इसके ऊपर वार करेगा, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इस बॉन्ड को इधर ले आएगा। अब इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। अब ये क्या करेगा भाई, इसके बॉन्ड को अपने ऊपर ले आएगा। अब फिर इस पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, फिर से दोबारा वही करेगा जो यहाँ किया था, ठीक है। दोबारा से सेम एज इट इज, तो ये क्या कर लेगा, क्लोरोबेंजीन बना देगा। इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। अभी देखो इसका रोल क्या है, इसका रोल है, इसके कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जो लगभग हमारे कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। लाइक आपने सुना भी होगा फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत बार पूछी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन को ऐड करना। किसमें हम बात कर रहे हैं, हेलो अरेंज की बात करेंगे तो इसी के अंदर, जैसे मेरे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। प्लस जैसे ही मैंने कोई हेलोजन को ऐड किया, अब आप ये देखो यहां पे दिख रहा है आपको, ये जो पोजीशन है, देखो अगर ये सब्स्टिट्यूशन 1 कार्बन है तो ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। सेकंड कार्बन को बोलते हैं बच्चे, सेकंड कार्बन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, थर्ड कार्बन को बोलते हैं मेटा पोजीशन, फोर्थ कार्बन को क्या बोलेंगे, पैरा पोजीशन। आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है। मतलब मेटा पोजीशन का कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे ही वो नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जो सब्स्टिट्यूशन होगा हमारा, सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो कहां कहां होगा, या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा। तो यहाँ पे हम दो ही चीज पढ़ेंगे। देखो जैसे ही कोई सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब जो क्लोरीन है
क्लोरीन है या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या किस पे जुड़ेगा बच्चे, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, एक को बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। जो पैरा पोजीशन वाला होता है वो क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और जो ऑर्थो पोजीशन का क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं हैलोजिनेशन। नेक्स्ट है बच्चे हमारी सेकंड है दैट इज नाइट्रेशन। क्या है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या है, हमारे पास कोई क्लोरोबेंजीन है जी, हेलोरिन्स है, उसके अंदर क्या है HNO2, उसके अंदर क्या है HNO3 ऐड कर दिया। जैसे ही HNO3 ऐड किया, HNO3 के अंदर मैंने OH नेगेटिव यानी कि जो रिएजेंट है वो मैंने ले लिया। वो रिएजेंट क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है, कहां पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, अभी पढ़ा था हमने। तो और नेगेटिव वाला किस पे रिएक्ट करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो जैसे वो रिएक्ट करेगा, एक बात बताओ, इसमें से OH नेगेटिव निकाल दो, मतलब एक हाइड्रोजन निकल गया, एक ऑक्सीजन, सिर्फ NO2 ग्रुप बचा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो पे लग जाएगा NO2 और दूसरा किस पे लग जाएगा बच्चे, पैरा पोजीशन पे लग जाएगा NO2। वही बात हो जाएगी, ये बन जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट और ये क्या बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगा जो हमारा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन या 1 क्लोरो ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है जी सल्फोनेशन। सल्फोनिनेशन, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन है कोई, उस हेलो एल्केन के अंदर हमने क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यहां से फिर से मैं क्या कर रहा हूं, अटैकिंग रिएजेंट OH नेगेटिव निकाल रहा हूं। और वो जो OH नेगेटिव है, अब देखो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो एक हाइड्रोजन रह गया, एक ऑक्सीजन निकाल लिया तो 3 ऑक्सीजन रह गए, तो हमारे पास क्या बचा, यहां सिर्फ HSO3 बच जाएगा। यहां OH नेगेटिव है, या तो ऑर्थो पे, हमें अभी ऑलरेडी हम यहाँ पे ऑर्थो पैरा पोजीशन को पढ़ चुके हैं, या तो वो किसके ऊपर ऑर्थो पे काम कर रहा है या वो पैरा पे काम कर रहा है, तो इनको निकाल देगा भाई। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑर्थो पे बना लेते हैं, सल्फोनिक एसिड लगा देते हैं HSO3, या फिर पैरा पोजीशन पे क्या बनेगा HSO3। क्लियर, ओके। ये है जी हमारी सल्फोनेशन। नेक्स्ट है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है, तो एक बार इसको ध्यान से देखें बेटा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर ये दो फॉर्मेशन में है, एक है एल्काइलेशन और एक है एसाइलेशन। के अंदर एसाइलेशन का मतलब वहां पे एसिड क्लोराइड भी ऐड हो जाएंगे आपके। अब देखो एल्काइलेशन क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब हमारे पास क्या है, कोई बेंजीन रिंग है जी, क्लोरोबेंजीन है, यहां पे कोई एल्काइल हैलाइड डाल रहे हो। अब Cl नेगेटिव है, नेगेटिव बताया था, नेगेटिव रिएजेंट काम कर रहे हैं, या तो वो ऑर्थो पे काम कर रहे हैं या वो पैरा पे काम कर रहे हैं या फिर ऑर्थो, मतलब मेटा पोजीशन का कोई रोल नहीं है। ये रेजोनेटिव इफेक्ट हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करेगा, Cl नेगेटिव यहाँ पे जो हाइड्रोजन था या यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा और हमारा क्या लग जाएगा जी, हाँ CH3 ग्रुप लग जाएगा जी। एक तो ऑर्थो पे लग जाएगा और दूसरा कहाँ पे, पैरा। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर माइनर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो ये हमारा बन जाएगा जी, आप इसको कह सकते हो इट्स 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, इट्स 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो इट्स 1 क्लोरो ऑर्थो मिथाइल बेंजीन, इट्स 1 क्लोरो पैरा मिथाइल बेंजीन। क्लियर है। अब है एसाइल क्लोराइड भी आ सकता है इसी के साथ, वो भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का ही है, वो एसिलेशन के अंदर है, ये एल्काइलेशन है। दो प्रोसेस है इसकी भी। दूसरी प्रोसेस और बता देता हूं, सेकंड प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे पास ये है जी CH3COCl। क्या है, CH3COCl, मतलब अब हमारे पास क्या है, CH3CO ग्रुप है, वो कहां जुड़ जाएगा, सेम एज इट इज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। कहां जुड़ जाएगा जी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्लियर है। और ये हमारी क्या है बच्चे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों के अंदर। तो ये हमारी कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टी है। आई होप आपको सबको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कभी भी एनी टाइम बता सकते हैं।